हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका की संरचना के बारे में। तो कोशिका की संरचना के 3 मुख्य घटक होते हैं। फर्स्ट नंबर पर होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। इसमें से आज हम कोशिका झिल्ली के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह परत लचीली होने के साथ ही सरंध्र होती है, यानी इसमें रंध्र होते हैं। यह परत लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इस परत का कार्य क्या है। तो इस परत का कार्य है कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का आवागमन का नियमन, यानी आवागमन को नियंत्रित करना। फर्स्ट नंबर पर है गैसों का आदान प्रदान। हम जानते हैं कि पदार्थों का गति जो है वो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है और यह विसरण प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो कोशिका बाहरी पर्यावरण से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है और अपशिष्ट पदार्थ CO2 को बाहर निकालती है। साथ ही जल के अणुओं की गति का कार्य करती है परासरण प्रक्रिया के द्वारा। जब कोशिका के अंदर जल की कमी हो जाती है और उसके बाहर जल की मात्रा अधिक होती है तो यह जल को अंदर ले लेती है, और अगर भीतर भाग के अंदर जल अधिक हो जाता है तो कोशिका जल को बाहर छोड़ देती है और सिकुड़ जाती है, और यह कार्य परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके अलावा कोशिका बाहरी पर्यावरण से भोज्य पदार्थों या अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायक होती है। अमीबा इसी झिल्ली से अपना भोजन ग्रहण करता है और अमीबा द्वारा इस प्रकार भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो एंडोसाइटोसिस कहलाती है। तो ये पढ़ा हमने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। अब एक प्रश्न आता है एग्ज़ाम के अंदर कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्णात्मक वर्ण करना मीन्स चुनना या चयन करना, पारगम्य यानी आना, बाहर आना और जाना। तो यह झिल्ली जो है वो चुनिंदा या वांछित पदार्थों को अंदर आने देती है और अवांछित पदार्थों को अंदर आने से रोकती है और उन्हें बाहर जाने देती है। तो इस प्रकार इसमें वर्ण करने का गुण होता है कि किस पदार्थ को अंदर आने देना है और किसे नहीं आने देना है, साथ ही किसे बाहर जाने देना है और किसे बाहर नहीं जाने देना है। तो इसके इस गुण के कारण यह आंतरिक संतुलन इसका बना रहता है और कोशिका स्वस्थ रहती है, किसी भी प्रकार की क्षति से बची रहती है। तो एक प्रकार से ये झिल्ली जो है वो कोशिका के द्वारपाल का कार्य करती है। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा।